हूँ ममता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से दोनों देशों के बीच हालात साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ दोनों देशों के बीच जो है वो कड़वाहट भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। कारण है दोनों देशों के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके स्टेटमेंट सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करते हैं। कुछ इसी तरह का एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है जो पलवशा खान का दिया हुआ है। और इन सारी चीजों के चलते पाकिस्तान जो है खुद को एक्सपोज करने का काम कर रहा है, ये भी जो है बात कही जा रही है। तो बाबरी की पहली ईंट पाक फौज रखेगी बोलकर बवाल मचाने वाली पलवशा खान जो है आखिर कौन है, और उनके इस विवादित बयान के पीछे जो है वो क्या कारण है, और इन सारी चीजों को आज हम आपको इस वीडियो में अवगत जो है वो कराने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की सीनेटर पलवशा मोहम्मद जई खान ने जो है भारत के खिलाफ एक विवादास्पद और भड़काऊ जो है बयान दिया है, जिसने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को जो है और भी हवा दे दी है। पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन में 29 अप्रैल को दिए गए अपने भाषण में उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में जो है नई बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वो रखेंगे, और पहली आजान जो है खुद आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर जो है वो देंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, जो साफ तौर पर जो है एक आक्रामक बयान को जो है वो जाहिर करता है कि जिस तरह का पाकिस्तान जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है, कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट सामने आ रही है। वो डरा हुआ है युद्ध से, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल खस्ता हाल है, और ऐसे में अगर युद्ध छिड़ जाता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है कहा जा सकता है पूरी तरह से जो है बैठ सकता है। उसकी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा सकती है, और बुरी तरह से जो है वो ध्वस्त हो सकता है। पाकिस्तान ये अंदेशा जो है वो पाकिस्तान को सता रहा है, और क्योंकि आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान लिप्त रहा है, और पाकिस्तान में जो है आतंकवादियों को संरक्षण ही नहीं दिया जाता है, वहां पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, और ट्रेनिंग में वहां की आर्मी और आईएसआई जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, जिसके सबूत जो है वो काफी आतंकवादियों के साथ जो है वो जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी के फोटोग्राफ सामने आए हैं, उन सारी चीजों से ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो है उनको फंडिंग और उनको जो है वो ट्रेनिंग देने का काम पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के चलते जो है पाकिस्तान जो है वो खुद को एक्सपोज भी कर रहा है, और इन सारी चीजों का फायदा भारत को हो सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान के एक्स डिफेंस मिनिस्टर ने ये कबूला कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम करता है, और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को जो है वो संरक्षण दिया जाता है, जो गलत है, और इन सारी चीजों का अब पाकिस्तान को जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं उसने जो है वो इसको जो है पाकिस्तान की गलती भी करार दिया, यानी उनके एक्स जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है एक अस्त्र का जो है वो काम करेगा, और भारत इसको लेकर यूएन में भी जो है वो गया, और उसने जो है इस भाषण को जो है वहां पर रखा कि पाकिस्तान की ये मंशा है। पाकिस्तान ना सिर्फ भारत में जो है वो आतंकवादी जो गतिविधियां उनको अंजाम देता है, बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ भी जो है वो खड़ा हुआ है, और उन देशों में भी जो है आतंकवाद को जो है वो बढ़ावा दे रहा है। तो कौन है पलवशा खान, और उनका जो स्टेटमेंट है उसको जो है वो कैसे पाकिस्तान की निंदा के रूप में जो वो देखा जा रहा है, और इन सारी चीजों के चलते कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। तो दरअसल पलवशा मोहम्मद जई खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रमुख नेता है, और मार्च 2021 से पाकिस्तानी सीनेट की जो वो सदस्य हैं, और वो सिंध प्रांत की एक महिला आरक्षित सीट से जो वो चुनी गई है। और इससे पहले 2008 से 2013 तक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सदस्य भी जो है वो रह चुकी हैं। पलवशा जो है पाकिस्तान की मशहूर जो राजनेता और बिजनेसमैन फौजिया बेहरम की जो है वो भतीजी हैं, और जो 1998 से 1990 तक जो है पंजाब विधानसभा की एकमात्र महिला जो है वो सदस्य थी। पलवशा का ये भड़काऊ बयान उनकी राजनीतिक छवि को जो है एक नया और विवादास्पद जो है वो मोड़ देता है, और कहीं ना कहीं उनके इस विवादित बयान के कारण जो है वो पाकिस्तान की निंदा भी हो रही है। सिख सैनिक पाकिस्तान पर जो है वो हमला नहीं करेंगे, पलवशा खान ने जो है इन सारी चीजों को भी अपने बयान में जो है वो कहा है। तो अपने भाषण में जो है पलवशा ने एक और विवादित जो है वो दावा करते हुए कहा कि भारतीय सेना में शामिल सिख सैनिक जो है पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए गुरु नानक की पवित्र भूमि है, और ये बयान न सिर्फ भारतीय सैन्य बल की एकता पर
सवाल उठाने की कोशिश है, बल्कि ये पाकिस्तान की उस मानसिकता को भी दर्शाता है, जो धर्म के आधार पर भारत को बाँटने की कोशिश जो है वो करती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई हाथ हमारी तरफ जो है बढ़ता है, तो लाल किले पर जो है वो ऐसा खून-खराबा होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा होगा। अब इन सारी चीज़ों के चलते भारत भी कहाँ चुप रहने वाला है, भारत का भी जो है वो खून खौलने लगा, क्योंकि भारत में जिस तरह से 26 निर्दोष पर्यटकों को जो है वो गोली से उड़ा दिया गया, उन सारी चीज़ों के चलते भारत में गुस्सा जो है अभी बरकरार है और भारत जो है पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है कि पाकिस्तान को जो है इस बार नस्ते-नाबूद जो है वो कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था को जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान जो है दोबारा उठकर इस तरह की आतंकी घटना को जो है अंजाम ना दे सके। इसके साथ ही साथ जो आतंकवादी हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए भी जो है भारत ने दृढ़ संकल्प जो है वो लिया है। इसके साथ ही साथ भारत की तीनों सेनाओं को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुली छूट दे दी गई है कि वो चाहे जिस तरह के जो है फैसले लें और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें कि भारत में जो है इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं जो है पलवशा खान का जो है वो विरोध सामने आ रहा है और उनको जो है वो ट्रोल भी किया जा रहा है। और इन सारी चीज़ों के चलते सवाल ये उठता है कि और क्या-क्या जो है वो अपने भाषण के अंदर पलवशा खान ने जो कहा है। तो पलवशा ने जो है अपने भाषण में भारत के खिलाफ सीधे युद्ध की जो है धमकी देते हुए कहा कि हमारे पास बंदूकें, हथियार है और पेड़ है और अगर जो है कोई दुश्मन आता है तो हम जो है सिर जो है इन पेड़ों पर लटका देंगे। यानी कहीं न कहीं उन्होंने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर यही कहा कि अगर भारत की सेना अटैक करती है तो कहीं न कहीं उनका इशारा यही है कि इन पेड़ों पर जो है हम टाँग देंगे भारतीय सेना को। और इन सारी चीज़ों के चलते उन्होंने साफ तौर पर जो है धमकी दी कि उनके सिर जो है इन पेड़ों पर लटका जो है वो हम देंगे। उन्होंने ये भी जो है वो दावा किया कि पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता जो है वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। हालाँकि अपने भाषण के अंत में उन्होंने ये कहकर विवाद को जो है और बढ़ा दिया कि भारत के लोगों से जो है उनकी दुश्मनी नहीं है, जो उनके पूरे भाषण के मकसद को ही जो है वो खारिज कर देती है। यानी कहीं न कहीं आप अपनी बौखलाहट में जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इस तरह के आप एक तो दावे करते हैं कि पाकिस्तान ने जो है हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं और दूसरी बात जो है आप कहते हैं कि उनकी दुश्मनी भारत से नहीं है। तो कहीं न कहीं इसी तरह की जो है कहा जा सकता है डुअलिटी के कारण जो है वो पाकिस्तान की आलोचना हो रही है और कहीं न कहीं पाकिस्तान के जो लीडर हैं उनको ये साफ तौर पर पता है कि अगर युद्ध छिड़ा तो वो झेलने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह से खस्ताहाल स्थिति बनी हुई है, आर्थिक स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान की, तो उसको जो है वो जग ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को पता है कि पाकिस्तान कैसे जो है हर देश से जाकर जो है मदद माँगता है और उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय चरमराई हुई है और ऐसे में अगर भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर जो है अटैक किया जाता है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है इन सारी चीज़ों से उभरने में नाकाम रहेगा और कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है वो कहा जा सकता है, अपने ही आतंक के कारण जो है वो मिटने की तैयारी कर रहा है। ऐसा जो है वो स्टेटमेंट भारत के द्वारा भी दिया जा रहा है। तो भारत-पाक जो है वो तनाव में इन सारी चीज़ों के चलते नया मोड़ आया है। तो पलवशा खान का ये बयान उस समय आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है वो तनाव चरम पर है। भारत ने जो है पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम जो है वो उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौते को जो है स्थगित करना और पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़े को जो है वो रद्द करना शामिल है। और ऐसे में पलवशा के इस बयान से जो है दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पर भारत सरकार के द्वारा जो है इन सारी चीज़ों का जो है मुँहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और भारत साफ तौर पर जो है वो दृढ़ संकल्पित है कि पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को इस तरह से संरक्षण लगातार देता रहा और पाकिस्तानी संरक्षित आतंकवादी अगर कश्मीर में जो है इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम देते हैं, तो भारत जो है वो पाकिस्तान को नस्त-ओ-नाबूद करने से जो है बाज नहीं आएगा और भारत जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि अपनी रणनीति के तहत जो पाकिस्तान को सबक सिखा सके और इस बार जिस तरह की आतंकी घटना को पाकिस्तान ने के संरक्षित संरक्षित जो है आतंकवादियों ने अंजाम जो है वो दिया है, तो उन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं जो है भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कहा जा सकता है रौद्र रूप में जो है आ चुका है। अब ऐसे में किसी भी दिन जो है खबर आ सकती है कि दोनों देशों के बीच जो है वो जंग छिड़ गई। हालाँकि जो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर जो है वो जो लीडर्स हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के जो है इस तरह बीच में जो है युद्ध ना छिड़े। क्योंकि अगर युद्ध छिड़ता है तो कहीं न कहीं जो है वो इंटरनेशनल
लेवल पर जाकर जो है वो बाकी देशों के लिए भी काफ़ी भारी जो है वो साबित होता है। जिस तरह से जो है आपने देखा बाकी युद्ध चल रहे हैं वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ये कहीं न कहीं जो है सबक लेने वाले जो है ज़रूर है और इन सारी चीज़ों के चलते पाकिस्तान जो अपना रवैया वही अपनाए हुए है, वो भारत को लगातार चुनौतियाँ दे रहा है, भारत की आर्मी की आलोचना कर रहा है और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो बार-बार प्रोवोक कर रहा है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत क्या जवाब देगा, भारत कैसे जो है पाकिस्तान को मुँह-तोड़ जवाब देने के लिए जो है वो तैयार खड़ा है। ये आने वाले दिनों में जो है वो साबित हो जाएगा जब भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े जो है कदम उठाएगा या इन सारी चीज़ों का अंदेशा जो है पाकिस्तान को है। पाकिस्तान के द्वारा अभी से विलाप जो है वो शुरू हो गया है। पाकिस्तान के द्वारा जो है लगातार उनके जो आर्मी चीफ है, उनके द्वारा जो है स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है कि भारत जो है वो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहा है। कहीं न कहीं डरे हुए तो हैं पाकिस्तानी और उसके साथ ही साथ वो इस तरह की जो है स्टेटमेंट अपनी बौखलाहट में, अपने बड़बोलेपन के कारण जो है वो दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं उनके ही विपरीत जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन सारी स्थितियों में अगर जंग छिड़ती है फिर भी तो कहीं न कहीं भारत की स्थिति जो है बेहतर दिखाई दे रही है। उसकी तुलना में पाकिस्तान जो है काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी टूटा हुआ, काफ़ी झुका हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। जहाँ पर वो अपनी आम आवाम के लिए जो वो आटा मुहैया नहीं कर पा रहा है, उनकी ज़रूरत के सामान को जो है मुहैया नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में अगर युद्ध छिड़ गया तो कहीं न कहीं जो है और भी स्थिति पाकिस्तान की बद से बदतर होने के आसार नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।